बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी और न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से। नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान नेस्पा के एमडी जरगाम हिसाक खान पर मुबैना बदनवानी और नाइंसाफियों के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर इंजीनियर मोहम्मद अहमद सुल्तान, नसरुल्लाह खान, आबिद खान, शकील अहमद, फहीमुल्लाह खान मरवत और दीगर इंजीनियर्स ने कहा कि अदारे के अंदर ईमानदार और फर्जशनास अफसरान को बेबुनियाद इल्जामात लगाकर निकाला जा रहा है, जबकि गैर पेशावर और मुबैना तौर पर करप्ट अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इंजीनियर्स के मुताबिक नेस्पाक में गाड़ियों के किरायों, तेल के इस्तेमाल और बड़े मंसूबों के टेंडर्स में मुबैना करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि एमडी नेस्पाक और इसके चंद करीबी अफसरान ने अदारे को करप्शन का गढ़ बना दिया है। मुतासरा इंजीनियर्स ने बताया कि इन्होंने सेक्रेटरी काबीना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत लिखकर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि बदनवानियों और बदनवान अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और ईमानदार अफसरान को दोबारा बहाल किया जाए। डस्का की मुकामी फलाही तंजीम ने सैलाब मुतासरीन का बड़ा मसला हल कर दिया। सैलाब के बाद पीने का पानी नाकस और मुज़र सेहत हो चुका था। गांव में वाटर फिल्टर प्लांट लगाकर इलाका मकीनों के दिल जीत लिए। इलाका मकीन खुशी से निहाल, ढेरों दुआएं और इजहार तशक्कर। डस्का के सैलाब मुतासरा गांव कोटली दासू सिंह में सैलाब गुजरने के बाद पीने के पानी का शदीद मसला दरपेश था, जिसके बायस मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरत हाल के पेश नज़र अल फजर फाउंडेशन ने अवामी फलाह के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करवा दिया ताकि मुतासरीन को साफ और महफूज पानी फराहम किया जा सके। सोशल वेलफेयर ऑफिसर अदनान अहमद राठौर ने अल फजर फाउंडेशन के बानी खलीलुर रहमान मुगल, अल मारूफ भोला बाई, सरप्रस्त सुहेल यूसुफ, सहाफ़ियों अमीन रजा मुगल और नवीद इकबाल और दीगर के हमरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इन्होंने गांव के हर घर में बिरयानी तकसीम की, पानी के कैन और बच्चों में नकदी भी तकसीम की, जिससे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खुश थे। पूरे गांव में जश्न का समा था। इलाका मकीनों ने अल फजर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। इस इकदाम से गांव के दर्जनों खानदानों को फ़ायदा पहुंचेगा और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से भी कमी वाक़ई होगी। 99 न्यूज़ आवाम की आवाज़ बना। नारोवाल गंज हुसैनाबाद से रेलवे फाटक सियालकोट तक बनने वाला डबल रोड गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की खबर 99 न्यूज़ ने आवाज़ हकाम बाला तक पहुँचाई तो डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने नोटिस लेते हुए फौरी टफटाइल उखाड़कर टफटाइल के नीचे बेड को मजबूत करने का काम दोबारा शुरू करवा दिया, जिस पर अहले इलाका ने 99 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। 19 करोड़ की लागत से गंज हुसैनाबाद से रेलवे फाटक सियालकोट तक का इफ्तिताह वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने जनवरी 2025 को किया था। डबल रोड पर टफटाइल लगाई गई जो तामीर की गई वो एक हफ्ते में मुख्तलिफ जगहों से बैठ गई और सड़क नाहमवार हो गई। करीब बसने वालों ने जब इस अहम मसले को 99 न्यूज़ के नोटिस में लाए, जिसकी कवरेज 99 न्यूज़ ने की और डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाई गई, जिस पर डीसी ठेकेदार को फौरी टफटाइल के नीचे बेड पर दोबारा रेत डालकर हैवी मशीनरी से मजबूत करके दोबारा टफटाइल लगाई जाए, जिस पर फौरी काम शुरू हो गया। आवाम ने 99 न्यूज़ की खुसूसी काविश को सराहा। नुमाइंदा 99 न्यूज़ अली उस्मान नारोवाल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में डीएसपी सदर सर्कल कासी बासत अली की जेर निगरानी थाना कैंट के इलाका 25 साइड पर डाकुओं और पुलिस का आमना सामना। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी और गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त उस्मान उर्फ चांद के नाम से हुई। चांद डकैती और राहजनी जैसे 10 संगीन जराइम में मुलव्वस निकला। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल और असला बरामद। 4 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी रियासत से दरबार बाबा लाल शाह के नज़दीक से मोटरसाइकिल और नकदी छीनी। इतला मसूल होते ही SHO कैंट नईम खान और इनकी टीम ने बहादुरी से डाकुओं का ताक़ुब किया। 25 साइड के नज़दीक डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हवास से खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजा में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील। जख्मी डाकू को इलाज मौलजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकपतन में खवातीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी चोर ग्रोह की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है। मुलजमान ने दिन दिहाड़े एक घर से लाखों रुपए मालियत का सामान लूट लिया, जबकि
वाज़ेह सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ताहाल किसी भी खातून को गिरफ्तार न कर सकी। ग्रीन टाउन पाकपतन के रहायशी मारूफ ताजर शेख मोनीर के घर में 3 खवातीन घरेलू मुलाजमत का बहाना बनाकर दाखिल हुई और मौका पाकर तकरीबन 38 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़ी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई, जिसमें खवातीन के चेहरे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में खवातीन को कीमती सामान समेत रिक्शे में फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से ताहाल किसी गिरफ्तारी की इतला नहीं दी गई, जिसके बायस शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीश पाई जा रही है। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुकदमे की अंदराज में भी ताख़ीर की गई। सांगड़ में बेनाई से महरूम अफराद के सफ़ेद छड़ी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सांगड़ से इशफाक सुलहरी। सफ़ेद छड़ी के दिन की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल सांगड़ में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जबकि मौजूदीन के अलावा बड़ी तादाद में बेनाई से महरूम अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदीन ने बेनाई से महरूम अफराद की हौसला अफजाई के लिए बेहतरीन अल्फाज में उनको खराज तहसीन पेश किया। गुलदस्तो ठाहियो आहे, हीउ जेको तव्हां सभिनी खे गॾु कयो आहे हिकिड़े कूज़े में तव्हां कयो आहे, समायो आहे, ऐं उन में माशाअल्लाह सां जंहिं बि असांजे दोस्तनि ॻाल्हायो, असां ॿुधो उन्हनि खे, ऐं हिननि जो टैलेंट ॾिसी हिकिड़ी ख़ुशी बि थी आहे। ऐं इहो बि थियो त असां हिननि जा जेके आहिनि हौसला भले बसारत सां नथा उनखे न आहे ॾिसी नथा सघनि, पर हिननि जा हौसला, हिननि जा जज़्बा असांखां वधीक रोशन। जल्द से जल्द सांगड़ सिटी के अंदर एक ज़मीन जो हम देख रहे हैं, चाहे वो हमारी म्यूनसिपल की ज़मीन होगी या हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की होगी या और रेवेन्यू की होगी, जहाँ भी हमें सूटेबल लगेगी वहाँ पर एक अच्छा सा दफ्तर बनाएंगे और जिसके अंदर हमारे डिसेबल भाई और जो हमारे ब्लाइंड भाई जो इससे रिलेटिव हैं उनकी एक ऑफिस बनाएंगे, दफ्तर बनाएंगे, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हासिल हो कि अगर किसी ने भी उनसे मिलना है या किसी एनजीओ ने, किसी इदारे ने, वहाँ पर एक अच्छा बड़ा दफ्तर हो जहाँ पर इस काम को हम आगे लेके जाएंगे। और scan, it's not just a represent of your weakness, but it's a sign of strength. You have to explore yourself. You have lots of opportunities. You have to explore. माउन वसाण साहब के अप्रिशिएट कंदुसि जेको अॼु जे डायनेमिक्स के समझी, छो करे ये पूरी दुनिया हाणे ग्लोबलाइज्ड थी चुकी आहे। IT जो कोर्स कयो, कंप्यूटर साइंस में वञो, मां हुन वसाण साहब के सलाम थो कयां त अॼु उन एतिरी ॾुखी फील्ड में पंहिंजे पाण खे वञण आयो आहे। ऐं उन खां पोइ मां जेको सो वसाण साहब जेको असांजो दोस्त आहे उन खे बि एप्रिशिएट कयां थो, उन जी अम्मी खे बि एप्रिशिएट कयां थो। उन्हनि जो जज़्बो ॾिसी मां जेको सो हैरान थी वियो आहियां ऐं असांजी अम्मा आहे उनजो जज़्बो ॾिसी असां मुतासिर बि थिया आहियूं। असां जेको सो इहो मैसेज बि कन्वे कयूं था पंहिंजे दोस्तनि खे, जेके बि तव्हांजा जेको सो नौजवान पुट आहिनि उन्हनि खे तव्हां सेंटरनि में मोकिलियो। मायूसी हराम आहे, तव्हां उनजी सिखिया करायो। इहे जेको सो कंप्यूटर सिखंदा, उहे जेको सो हुनरमंदी सिखंदा, पंहिंजे जेको सो कारोबार में पंहिंजे कंहिं क़ाबिलियत खे ऐं जेको सो वसी कंदा। इस मौका पर बेनाई से महरूम अफराद ने भी तकरीब से खिताब किया और आवाम को बावर कराया कि वो किसी से कम नहीं है। असांजी मरकज़ी ऑफिस ऐं सूबाई जेका ऑफिस आहे उहा कराची में ऐं 17 ज़िलनि में असांजी जेका तंज़ीम आहे उहा फ़ाल आहे, 17 ज़िलनि में कमु करे रही आहे। सांगड़ में असां 1.5 साल खां कमु करे रहिया आहियूं। उन में जेके नंढियूं वॾियूं एक्टिविटियूं उहे तव्हां सोशल मीडिया जे मद्देनज़र ॾिसंदा हूंदा। ऐं White Cane Day, a day which reminds the world that blindness is not a limitation, it's a different way of seeing life. Many people think that white cane is a symbol of weakness or pity, but I think that it's a symbol of power, independence and dignity. ये जो हमारे लिए सहूलत कर रहे हैं इनके मेहरबानी, पर यहाँ पर आकर एक थोड़ा सा ये पता चलता है कि एक इंसान दूसरा भी एक अपने लिए कुछ ना कुछ खुद कर सकता है। दूसरी बात ये कि दोस्तों यहाँ पर इन तमाम दोस्तों की बातें सुनते हुए मुझे एक इल्हामा इकबाल का शेर याद आया कि वो जो फरमाते हैं कि सुना था फरिश्ते जान लेते हैं लेकिन आजकल तो इंसान लेते हैं। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं लेकिन आजकल तो इंसान लेते हैं।
है मामला ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के दुख सुख का मेरे रब के हाथों में, पर आजकल तो इम्तहान सिर्फ इंसान ही इंसान लेते हैं। समझ गया है कि हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम बनाई से महरूम और स्पेशल अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें और कोशिश करें कि उनको इस मुआशरे में बेहतर से बेहतर मकाम हासिल हो सके। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद अफजल की पेट्रोलिंग पुलिस से मीटिंग जराइम की रोकथाम सफर को महफूज बनाने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डीएसपी पेट्रोलिंग राना तनवीर सरवर और जिला के पेट्रोलिंग पोस्ट के चौकी इंचार्ज मौजूद थे और ट्रैफिक नज़्मो ज़ब्त और एक्सल लोड मैनेजमेंट के सख्त इंतजाम की हदायत जारी की गई। तेज़ रफ्तारी, ओवरलोडिंग, वन व्हीलिंग, कम उम्र ड्राइविंग और हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मुसाफिरों को हर मुमकिन मदद फराहम करें और शहरों पर हादसात की रोकथाम के लिए मौसर और अलर्ट रहें। शहरियों की कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। नुमाइंदा सलीम कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। सर्च ऑपरेशन ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और हसास अदारों की मुश्तरका निगरानी में जारी है। दौरान सर्च ऑपरेशन 3 गैर कानूनी PRO कार्ड होल्डर अफगानी मिले हैं, जिनको होल्डिंग सेंटर शिफ्ट कर दिया गया। मसाजिद में ऐलानात के जरिए शहरियों को गैर कानूनी अफगानियों की इतला देने की अपील भी जारी है। अफगान शहरियों को पनाह देने या किराए पर मकान फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी अफगानियों के साथ कारोबारी लेन देन या मुलाजमत के मौके फराहम न करें। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है। शहरियों से अपील है कि वो अपने इर्द गिर्द गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की फौरी इतला मुतलका हकाम को दें।